Hello everyone, welcome to MBA Karo. The biggest question for CET 2023 still is that what will be the type of paper? Will it be a jumbled paper or a section based paper? So till 2020 they used to have section wise distribution और उससे पहले भी 2014-15 में जम्बल्ड हुआ करता था. देन फॉर 4-5 years it came as a section based, and in 2021 and 2022 it was a jumbled paper again. Okay, so for 2023 we do not have any idea that what is the paper type going to be. Most of the mocks have been on the jumbled pattern. अगर आपने मॉक्स देखोगे ज़्यादातर लोग सब जम्बल ले रहे हैं. बट इफ़ यू सी द ऑफिशियल नोटिस, ठीक है, जिसमें वो सिलेबस बता रहे हैं, तो उसमें उनने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए 75, 50, 50, 25. ओके, सो दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन दैट वेदर इट इज़ गोइंग टू बी जम्बल्ड और सेक्शन बेस्ड. Whatever it's going to be, I do not worry about that. You just need to trust your abilities, and you should know कि आपको चीज़ें आनी चाहिए. So in this video I'm going to tell you the strategy that how to tackle the paper if it turns out to be a jumbled paper. Okay, so jumbled paper में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपको ये नहीं पता रहता easy questions कहाँ हैं. तो बच्चे मॉक्स देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, 110 स्कोर किया, और बाद में पता चला इजी क्वेश्चंस लास्ट में थे. ओके, सो जनरली ये आपने देखा होगा कई बार मॉक टेस्ट में और एग्जाम्स के भी देखा होगा, कई बार इजी क्वेश्चंस लास्ट में रह जाते हैं. ओके, सो चैलेंज क्या होता है कि आप पूरा पेपर करते गए आपने सोचा हाँ अब इजी क्वेश्चंस आएंगे, अब 150 तक पहुँचे, और उसके बाद टाइम ख़त्म होने लगा तो आप रैंडमली मार्क करने लगे, और बाद में पता चला कि इजी क्वेश्चंस तो लास्ट में थे. ओके, अब सपोज आपने सोचा कि लास्ट में इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपने लास्ट से स्टार्ट करना शुरू किया, बट एक्चुअल एग्जाम में क्या हो गया कि इजी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आ गए. ठीक है, तो आपने सोचा कुछ स्टार्टिंग से कर लेते हैं, कुछ लास्ट से कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस बीच में आ गए. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज इजी क्वेश्चंस, बिकॉज द थिंग इज सी नॉट ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल, राइट. 200 में से आपके कुछ 50-60 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ईजी होंगे, राइट, जो बहुत कम टाइम लगेगा. There will be some questions which you can do will take more time. There will be some questions which are straight away reject, जिन्हें आपको करना ही नहीं है. ठीक है, मान लो 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अननेसेसरी लेंदी होंगे, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन से मिल रहा है बट बहुत टाइम लग रहा है. सो इट इज़ अबाउट स्पॉटिंग दोज ईजी पिकिंग्स कि जिन्हें जल्दी से जल्दी किया जा सकता है. नाउ हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. वो स्टार्टिंग में आएंगे या एंड में आएंगे, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया. Okay, so if you start from the beginning and you realize that towards the end there are easy questions which you missed, otherwise your score could have gone up. Similarly, you started from end and could not find easy questions and it were in the beginning. So for that perfect thing there is a 30-40 strategy. You can call it you can even reduce it to 15-20, but वो थोड़ा कम हो जाता है. 30-40 is ideal. What you need to do is in every 30 minutes see 40 questions. मैं अटैम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अटैम्प्ट तो डेफिनेटली कोई 200 नहीं कर पाता ना. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू सी 40 क्वेश्चंस एवरी 30 मिनट्स. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ पता लगी रहेगी कि आपने ऐसे 1 से 40 तक का टारगेट रखा कि आपको 30 मिनट्स में करना है. तो आप क्या होगा कि आपने 25 मिनट्स तक 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 5 मिनट में जल्दी से बचे हुए, लेट अस आपने 25 में 20 किए, लास्ट के 5 मिनट में 20 क्वेश्चंस देखने हैं. ठीक है, आप उन्हें देखना है, अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो एटलीस्ट देख लो. तो क्या पता आपको पता चल जाए कि वो 20 क्वेश्चंस में से कोई इजी क्वेश्चंस थे या वो सारे के सारे लेंदी थे. फिर आप क्या करोगे, अगर मतलब कुछ थे इजी थे तो आपने अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन आप 30 मिनट्स ओवर होते ही आप फिर क्या करोगे, नेक्स्ट सेट देखोगे 41 to 80. इसमें आप यहाँ पे आप 60 मिनट मतलब नेक्स्ट 30 मिनट्स में आप ये क्वेश्चंस देखोगे. ठीक है, अब इसमें भी अटेम्प्ट करो, पहले 20-25 मिनट्स तक जेन्युइनली अटेम्प्ट करो, देन इन द लास्ट 5 मिनट्स सी. तो क्या होगा कि आपको ये आइडिया रह जाएगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको ये पता रहेगा कि यहाँ पे इसी क्वेश्चंस थे. सो लास्ट में जब आपके पास 10-15 मिनट बचे होंगे या लास्ट के 30 मिनट्स, यू कैन डिसाइड दैट ओके हेयर वी हैड अ गुड नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, लेट मी अटेम्प्ट दोज फर्स्ट. ठीक है, मान लो आपने 120 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस देख लिए.
राइट। तो आपको क्या लगा कि आपके 40 इजी क्वेश्चंस छूट गए जो कि आपके 20 मिनट्स में हो सकते हैं। सपोज नंबर सीरीज या छोटे मोटे जो सिलॉजिज्म्स यस ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले उन्हें अटेम्प्ट करोगे क्योंकि आपको वो तो पता है ना कि वो तो ईजी थे, राइट। सो दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू फिगर आउट वेयर आर द ईजी क्वेश्चंस एंड हेल्प्स यू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बिकॉज if you do not see the paper you do not know which questions to attempt, which to skip. हो सकता है आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करते जा रहे हो बट पेपर में कुछ इजी क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हर 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो ये थोड़ा अलर्टनेस लानी पड़ेगी, लाइक वेन एवर यू आर डन विथ लाइक 25 मिनट्स और सो ensure that you see the remaining 40 questions so that at least see the paper. अगर आप पेपर नहीं देख पाते हो सो यहाँ पे चैलेंज आता है कि आपको पता नहीं चल पाता क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। सो हो सकता है कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द डिफिकल्टी लेवल, इट इज़ अबाउट द योर एक्सपर्टीज ऑल्सो। लेट अस से आप क्वांट के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, आपकी क्वांट अच्छी है बट पहले में से क्वांट के सिर्फ 5 क्वेश्चन मिले, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट 40 देखा उसमें 3 मिले, नेक्स्ट 40 में क्वांट के 20 क्वेश्चन आ गए। Okay, so you will know that okay this portion of the paper has high number of quant based questions which you could do better, right। आप DI ढूंढ रहे हो या फिर आप कोई पजल्स ढूंढ रहे हो, आपने पजल्स अच्छे से प्रिपेयर की बट आपको शुरू में पजल्स नहीं मिली पहले 40 क्वेश्चन से, लेकिन नेक्स्ट 40 में पजल्स ही पजल्स हैं। So this will give you an understanding that which kind of questions are present in which part of the paper. Okay, so that is the challenge in jumbled paper. So कम नहीं होते, लाइक 40-50 हो तो ठीक है, 200 questions in a jumbled paper is too much. Okay, so ensure that you follow this strategy. Every 30 minutes see 40 questions. अगर आप 40 में से 25 भी अटेम्प्ट करते हो फाइन, बट आगे के क्वेश्चन देख के आपको आइडिया आ जाएगा दैट डू यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और यू हैव टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस. So if you follow this strategy, definitely you will be able to solve paper in a better manner because you will have that awareness that which are the questions that you are going to attempt for sure and which are going to give you marks. Otherwise what might happen is you might end up solving questions that take more time and you end up solving less questions. हो सकता है आप 130 कर सकते थे पर आप 110 ही कर पाए क्योंकि आपको सही क्वेश्चंस मिल ही नहीं पाए. ओके, सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. नाउ अब इसमें सबसे एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो इसमें तुक्का साथ साथ लगाते जाएं या एंड पे लगाएं. ओके, तो ये सिचुएशन वैसी हो गई जैसे पहले OMR शीट भरने वाला होता था ना. एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप OMR शीट एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भर रहे हो, ठीक है, और दूसरा है कि लास्ट में एक साथ भर रहे हो, राइट. अब मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक इसमें 3 तरह से सोचते हैं, ठीक है. एक है कि आप पहले 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, आपने 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस किए, राइट. फिर आपने कहा कि लास्ट के 5 मिनट में आप 15 क्वेश्चंस देख लोगे और क्या करोगे उसमें, मतलब अटेम्प्ट करोगे या तुक्का मारोगे. अब देखो यहाँ पे अगर आप सारे तुक्के मार देते हो, लेट अस से आपने 25 जेन्युइन अटेम्प्ट किए और ये तुक्के मार दिए 15 क्वेश्चंस में. अब क्या होगा कि बाद में ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ इजी क्वेश्चंस निकल गए, ठीक है. तो ये हो सकता है कि आपने 25 मिनट्स तक जेन्युइन अटेम्प्ट किया, 5 मिनट में हमने कहा सारे तुक्के मार देते क्योंकि हमें नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस में जाना है. तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको आते हुए क्वेश्चंस में भी आपने तुक्का लगा दिया, ठीक है. तो इसके दो रेमेडीज़ हैं. या तो आप एक काम कर लो कि जो आपको आते हैं उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लो. मार्क फॉर रिव्यू बटन होता है, उससे वो पर्पल कलर का हो जाता है. देखो अगर आप नहीं देखे होते तो वाइट रहता है, राइट. ये नॉट सीन वाइट में रहता है, ठीक है. अगर आपने सीन कर लिया है पर अटेम्प्ट नहीं किया है सो रेड में रहता है, राइट. अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है सो वो ग्रीन बन जाता है. ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पेपर में कैसे रहता है. अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन तो वो ग्रीन बन जाता है, और अगर आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लिया है सो दैट टर्न्स आउट टू बी पर्पल. तो कुछ लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उन्हें ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे दिखता है. और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू भी किया है प्लस आपने अटेम्प्ट भी किया है तो ये पर्पल कलर का होगा
और इसमें टिक हो जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपन्स लाइक ऑफ डिफरेंट लाइक क्वेश्चन टाइप्स इन द पेपर, राइट. सो राइट साइड में पैनल आता है. ये आपने मॉक टेस्ट देते हुए भी देखा होगा कि अगर आप सीन नहीं करते तो वाइट रहता है, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो रेड होगा, अटेम्प्ट कर लिया ग्रीन, मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो पर्पल हो जाता है. अब मार्क फॉर रिव्यू करके एक ऑप्शन तो है, आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर लो, सो दैट इन द एंड इफ़ यू आर गोइंग टू रिविजिट दीज क्वेश्चंस, अगर समय बचता है लास्ट में 5-10 मिनट बचते हैं तो एटलीस्ट आप देख सकते हो. मार्क फॉर रिव्यू उन्हें करो जिन्हें आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो. सपोज एक क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग का लेंदी सा, आपको पता है कि इसे नहीं करना है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, तो उसे तो तुक्का मारो. बट इफ़ यू सी समथिंग विच यू बिलीव दैट यू कैन सॉल्व लेटर, ओके, लेट अस से क्वांट की वर्ड प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट तो आता है, अभी टाइम लगेगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बाद में करना चाहोगे, सो फॉर दैट मार्क फॉर रिव्यू. ओके, सो एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपने पहले 15 क्वेश्चंस देख लिए और उनमें से कुछ मार्क फॉर रिव्यू कर लिए और फिर लास्ट 10-15 मिनट में वो जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन थे वो चेक कर लिए, ठीक है. एक स्ट्रैटेजी है. दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि वो जो आपने ये जो 15 क्वेश्चंस थे, राइट, तो उसको आपने क्या किया कि आप साथ साथ तुक्के मारते गए, ठीक है. एक है कि आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया, लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो वो भी सही है कि आप या तो इन सबको छोड़ दिया और फिर लास्ट में देखा कि इनमें से कौन कौन से तुक्के लगाने कौन से नहीं लगाने, या फिर आपने ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए और उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करके अटेम्प्ट कर लिए, सो दैट अगर आपके पास टाइम बचा तो आप उन्हें चेक कर पाओगे कि हाँ इन्हें कैसे करना है. तो ईदर वे, राइट, यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस विच यू फील यू कैन डू एट द एंड, or you can mark and leave for review and later on you can check those questions. So this is how if you see the entire paper you have chance of maximizing your score, ठीक है. तो अगर आप पेपर देख ही नहीं पाते हो पूरा तो डेफिनेटली आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे है. सो द स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज पिक क्वेश्चंस दैट टेक लेस टाइम, उन्हें अटेम्प्ट करते चलो, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है उनसे बचना है. दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट इन द पेपर. So in another video I will tell you how to attempt a paper if it is a section based paper so that you can maximize your score in that.